सो हेलो बच्चा लोग भाई लोग, क्या हाल चाल भाई। आज वन शॉट है हम लोग का सीरीज। ठीक है ना। वन शॉट में मतलब पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जो कि भाई तुम लोग को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। मैंने पहले प्लान किया था कि मैराथन में लाइव करूँगा। फिर भाई ड्यू टू सम इशूज़, जानते हो घर में थोड़ा फंक्शन वंक्शन बड़ा है मेरे। तो मतलब बहुत लोग आ चुके हैं घर पे मेरे अभी भी। तो मुझे क्लासेस रिकॉर्ड फॉर्म में देनी पड़ रही है। जैसे मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, जैसे आज ही मैं सारी सारी क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर आपको कल से कल क्या कहते हैं, कल परसों नरसों लगातार। तो भाई एक स्ट्रैटेजी समझ लो, ठीक है ना। ये तुमको क्लास है मिलेगी 3 तारीख को। ठीक है, 3 तारीख को जो तुम्हें क्लास मिलेगी, तुम्हें क्या करना है। ओ सॉरी सॉरी, ये 3 ही को तुम भाई, मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। भाई देखो, आपको लास्ट वीडियो में देखो मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, कौन से दिन कौन सी क्या मैराथन होनी है। आप सब आई होप आप सब देख के आए होगे। ना देख के आओ तो कोई बात नहीं, जाके अब देख लेना। तो बच्चा लोग देखो, आज हम लोग पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भाई और भाई कोई ड्यूरेशन नहीं पूछेगा भाई कितने घंटे की थी, क्योंकि भाई तुम लोगों को ड्यूरेशन अभी पता चल चुकी होगा। लमसम मेरे ख्याल से 1 घंटे के तो अबव जाएगी कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट करने में। और आज मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आए हैं, समझ लो, क्योंकि पेपर में थ्योरी आएगी, क्वेश्चन फॉर्म में आएगी ना। तो मैं हूँ आप सबका विराट भैया, जाके आप तो जानते हो मेरे को। देखो टॉपिक टू बी कवर्ड, ये देखो। आज 7 चैप्टर होते हैं, 7 के 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और देखो इसमें मैप बहुत अच्छा है, मैप बहुत सारे आते हैं, डैम्स के आते हैं, ये लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी आते हैं, इसके मैप्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी, एनर्जी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के भी आते हैं। तो भाई तुमको एक पहले मैं मैप वाली वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं फिर से उसको नहीं रिकॉर्ड करूँगा भाई। इसमें नहीं दूंगा क्योंकि क्लास लंबी होगी। तुम लोग जाके उसको सबसे पहले देखो, उसको देखो कि तभी तुमको समझ में आएगा अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट भाई चैप्टर नंबर 1 से होगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़े मैं लाया नहीं हूँ, एकदम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लाया हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं। क्वेश्चन पर लेकिन बहुत अच्छे से लाया हूँ, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब लाया हूँ। ठीक है ना। मीनिंग ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के पहले डिफिनेशन याद कर लो, याली anything available in our environment that has utilized a value and human involvement। ठीक है ना। यूटिलिटी में यूज्ड फॉर सेटिस्फाई अ नीड, वैल्यू मतलब मॉनेटरी वर्थ, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में ह्यूमन डिसाइड वैल्यू एंड यूटिलिटी। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे नेचर में वाटर और मिनरल, ह्यूमन मेड में टेक्नोलॉजी, ह्यूमन में सिल्क और इंटेलिजेंस। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, ये क्लासिफिकेशन से भाई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये सब तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा, ये चारों पढ़ लो। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, लिविंग, जैसे फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। और एबायोटिक में नॉन लिविंग्स आएगा, मिनरल्स, मेटल्स, लैंड। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल होता है, एनर्जी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सीधी बात। एनर्जी कैन भी रीयूज हो सकती है, रिन्यूएबल होती है, नॉन रिन्यूएबल में जो रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल रिन्यूएबल का सनलाइट और विंड, और नॉन रिन्यूएबल का कोल और पेट्रोलियम। ठीक है। फिर थर्ड वाला होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। देखो इंडिविजुअल में कोई वहाँ खुद का घर होता है वो इंडिविजुअल, कम्युनिटी में पार्क ग्राउंड ये सब आ गया। नेशनल में रोड आती है, इंटरनेशनल में भाई ओशियंस का पूरा कंट्री ये नेशनल हो जाता है। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल और डेवलपमेंट स्टॉक रिजर्व्स, ये चार होता है। और ये समझ लो, ये तुमसे पूछा जाता है। कहाँ है, ग्रीन कलर चलाऊंगा तो अच्छा लगे तुम लोगों को। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये आता है तो। पोटेंशियल में राजस्थान में विंड मिलती है और गुजरात में सोलर मिलता है। डेवलपमेंट में सर्वे इन एंड इन यूज, स्टॉक में नॉट यूजेबल ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, रिजर्व अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज, ये सब होता है। ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे तुम्हें क्वेश्चन आते हैं, ये तो फिक्स समझ लो। तुमको कितनी बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाया हूँ। ठीक है ना। जो भाई डैमेज विदाउट हार्मिंग वो फ्यूचर जनरेशन, और डैमेज नहीं करते हैं इन्वायरमेंट को, उस काम में आती है। ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाई नीड, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिसोर्स मिसयूज, क्लाइमेट चेंज। और इसका प्रिंसिपल क्या है, कंजर्व रिसोर्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये इसका वो मतलब समझ लो स्लोगन टाइप का है। यूज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये पूरा भाई तुमको समझना पड़ता है। मेरे को पता है भाई, मेहनत महंगा मतलब क्या समझ रहे हो, मेहनत काम है, बट तुम सब भाई विराट भैया के स्टूडेंट हो, इतना आसानी से नहीं, इसको सब तुम्हें पढ़ के जानने जाना पड़ेगा। ठीक है ना।
मुझे लगा था लाइन नहीं खींची है, चलो फिर से खींच देते हैं। चलो, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग देखो भाई 3 स्टेप में किया जाता है। स्टेप तीनों याद कर लेना, कि अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो भाई तुमको मुझे फिर मुझे बताना, मतलब कहोगे कि भाई मैंने बताया नहीं था कि ये 3 नंबर में आ सकता है। मैं बता देता हूँ। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन। मतलब देखो पहले सर्वे करते हैं, फिर वहाँ मैपिंग होती है, फिर मेजरमेंट होता है, एनालिसिस होता है, ये पहला होता है। फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर, स्टेप नंबर 2 होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, स्कीम, स्टूडेंट अवेयरनेस, सोशल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, ये होता है। स्टेप नंबर 3, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट विद प्लान्स, रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब होता है। ये इतना समझ लो, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, नेक्स्ट लेवल में इसको मैं मानता हूँ। ये लो, अरे इसे तुमको देख नहीं पाओगे ना, छोटा कर दो क्या? चलो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है, चलो आगे चलो। लैंड, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो फैक्टर्स बहुत सारे हैं इसका इफेक्टिंग लैंड यूज में। और देखो फिजिकल फैक्टर होता है क्लाइमेट और सॉइल, और ह्यूमन फैक्टर होता है पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर, ठीक है ना। फिर लैंड यूज कैटेगरी, फॉरेस्ट नेट सोन एरिया, फॉलोइंग लैंड, बैरन लैंड, पर्स्चर लैंड और वेस्ट लैंड। अब देखो भाई, अब तुम लोग कहोगे ये सब क्या होता है, वैसे अगर ये पता है ये वन शॉट में ना होता तो भाई अगर चैप्टर वाइज होता मैं इसको डिटेल में पढ़ाता, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ 25-25-30 मिनट में रैपिड रिवीजन। तो उसमें अगर तुम लोग इसमें समझ में कम समझ में आता है तो भाई जाके तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है ना। सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर क्या क्या होते हैं ये देख लो, इस पे समझ लो। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और इसको मैंने हर बार पढ़ाया है, ठीक है ना, इतना समझ लो। देखो फैक्टर पहले पेरेंट रॉक होती है, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टाइम, रिलीफ और वेजिटेशंस, ये सब होता है। 5 फैक्टर होते हैं, और 5 फैक्टर को एक बार मैं डिटेल में लिख नहीं पढ़ सकते हैं एक एक चीज़, तो इसको मेरे चैनल पर जाके अच्छे से पढ़ो पहले, क्योंकि भाई इसमें मैं तुम्हारा डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कोई पढ़ाने का, ठीक है ना। मेजर सॉइल ऑफ इंडिया देख लो, एलवीएल सॉइल। एलवीएल सॉइल होती है ये इंडिया में मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, फाउंड इन इंडोगेनेटिक प्लेन, ठीक है ना। और एलवीएल सॉइल 2 टाइप में डिवाइड भी है, ये भी याद रखना। इसको क्या नाम है, क्या बोलते हो तुम लोग, नाम बताओ जल्दी से, दोनों टाइप्स के नाम बताओ। खांदर और भांगर, ये 2 होते हैं। एक ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, एक न्यू एलुवियल सॉइल है, ठीक है ना। फिर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को कॉटन के लिए जाना जाता है, और कॉटन सॉइल इसको बोलते हैं लोग, इसका नाम रेगुर भी है, ठीक है ना। और रेड सॉइल हाई आयरन कंटेंट होता है, इसलिए रेड सॉइल होता है। और लैंटराइट सॉइल, यहाँ पे कॉफ़ी और कैशो नट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये ठीक है ना। एरिड सॉइल ये डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट सॉइल माउंटेन स्लोप्स पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, समझ लो। सॉइल इरोजन्स ये अलग है, ठीक है ना। ये यहाँ से ले आके लो टाइप्स। देखो भाई बहुत सारे टाइप्स के इरोजन्स होते हैं। तो पहले सीट इरोजन होते हैं जो थिन लेयर में रिमूव होता है। गली इरोजन जो डीप कट हो जाता है। विंड इरोजन जो वो हवा के कारण होता है, तो स्ट्रॉन्ग ब्लो सॉइल। कंजर्वेशन मेथड्स क्या होता है, काउंटर फ्रोचिंग और टेरेस फार्मिंग और सीड बेल्ट एफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है ना, इसके अंदर। ये सब याद रखो, ये तुम लोग के काम की चीज़ है। चलो फिर आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। देखो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी इसमें आता है। और इंडिया मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, नेशन है। यहाँ 45,000 ज़्यादा टाइप्स के स्पेसीज के प्लांट्स मिलते हैं, और 90,000 से ज़्यादा टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ स्पेसीज देखो पहले नॉर्मल, इंडेंजर्ड, वेनेरेबल, रेयर, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, ये सब हैं। इसके बाद तुमको लिखा है पूरा, इसको समझ लो। ये इसमें मैं तुमको लिख देता हूँ कितने मार्क्स का आता है, क्योंकि भाई जब मैं पेपर दिया था और उस समय मैं ये सब पढ़ के गया था, तो मेरे बहुत काम आया था। लो 3 मार्क का ही क्वेश्चन आ सकता है इस पे। कॉज ऑफ फॉरेस्ट लॉस। भाई इसका कॉज तो इतने सारे हैं कि भाई इसमें तुम समझ नहीं सकते भाई। मेजर में 5 लिख के लाया हूँ, जिसमें तुम्हें 5 के बाद लिख दोगे 3 नंबर मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, इनलीगल माइनिंग, ठीक है ना, ये है, याद रखना। कंजर्वेशन मूवमेंट्स देखो भाई 2 कंजर्वेशन मूवमेंट्स हुए थे।
एक पहले चिपको मूवमेंट हुआ था, फिर प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। चिपको मूवमेंट में क्या था कि पेड़ काटने से रोकने के लिए मान चलो 100-200 लोग आकर के पेड़ से चिपक गए थे कि पहले हमको काटो तब पेड़ काट सकते हो, ठीक है ना, ये था। और प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था कि एक साइंटिस्ट लोग ने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर्स बहुत सारे कम होते जा रहे हैं इंडिया में। तो फिर उसके बाद 1500 करीब हो गए थे, पहले 49,000 से ज़्यादा थे, फिर 1500 हो गए। फिर देखा गया, तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया कि अब उसमें पोचिंग वोचिंग बंद कर दी गई, ये इसका एम था, ठीक है ना। दो चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने में ज़्यादा टाइम तुमको देना पड़ेगा, तो क्वेश्चन भाई बहुत सारे हैं, समझ लो इतने सारे हैं कि तुम क्या कहते हैं। चैप्टर नंबर 3, वाटर एंड रिसोर्स, वाटर स्कैरसिटी रीजन, ठीक है ना। लो पूरा एक कर देता हूँ, क्या था क्या करूँ। अनइवन रेनफॉल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डिमांड्स और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो इस वाटर स्कैरसिटी के बहुत सारे रीजन है, खासकर शहरों में बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे भाई नीचे से पानी खींचते चले जा रहे हो, तो भाई पानी कम हो रहा है, वाटर स्कैरसिटी हो रही है, ठीक है ना। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को हम लोग डैम भी बोलते हैं। और ये हैं, पहले देखो ये हैं डैम्स सारे जो इम्पोर्टेंट डैम्स है, फिर इसके बाद ये बेनिफिट्स हैं उसके। हाँ मुझे यहाँ पे करके, चलो ये इसको हम लोग डैम बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ डैम। भाई थोड़ा मुझे क्यों लग रहा है कि भाई डी ज़्यादा अलग टाइप का है। ये रहा डैम, चलो ठीक है ना, ये डैम है। सबसे पहले भाखरा नंगल डैम हिमाचल में है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, और सरदार सरोवर डैम गुजरात में। और सारे में मैप वाली वीडियो मैंने पढ़ाया है सब कुछ, तो भाई इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं लिख कर। बेनिफिट्स क्या हैं? इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये इसके बेनिफिट्स हैं। क्या ये, चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स क्या हैं? पे टिक मारो पहले इस पे मेथड्स पे, ठीक है ना। मेथड्स, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स और टंकास जो राजस्थान में बनते हैं, बैम्बो ड्रिप इरिगेशन मेघालय में होते हैं, ठीक है ना। इन सबको ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला ये वाला, लो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखो तुम किताब में पढ़े होगे 3 टाइप की फार्मिंग, ठीक है ना। प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। बट एक प्लांटेशन फार्मिंग भी होती है, जो कि आगे तुमको लास्ट में पढ़ाया जाता है। पहले 3 मेन बताया जाता है, फिर उसके बाद फिर लास्ट में आके चौथा बताया जाता है। बट मैं चौथे चारों चारों एक साथ लिख के लाया हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा लिख दो यहाँ पे 4 टाइप, ठीक है ना। जो कि मैं लिखने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि भाई बहुत गंदा दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो फिर चलो आगे चलते हैं। क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग सीजन पहले जल्दी जल्दी शुरू करो, चलो। पहले रबी का है, खरीफ है और जैद है। इनके सीजन में रबी विंटर में होता है, वीट और बार्ले होता है। खरीफ मानसून में होता है और राइस और मेज में होता है। जैद समर में होता है और वाटरमेलन और कुकम्बर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। फूड क्रॉप, पहले चलो फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप। फ्रूट क्रॉप क्या होता है? राइस, वीट, मिलेट और मेज। कमर्शियल क्रॉप शुगर केन, कॉटन, जूट और टी, ठीक है ना, ये सब है। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा भाई ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख के जाना, क्योंकि भाई इससे एमसीक्यू पुटअप होते हैं। मैं इस पे एमसीक्यू बना के नहीं लाया हूँ, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पढ़ाने वाला था। ग्रीन रेवोल्यूशन एडवांटेज क्या है? हाई प्रोडक्शन हुआ, HIV सीड्स हुए, मैके और मशीनरीज आई, जिसके थ्रू हम लोग फार्मिंग करना शुरू करें। और फिर लिमिटेशंस क्या है इसके अंदर? सॉइल डिग्रेडेशन और केमिकल पॉल्यूशन, ठीक है ना, ये सब है। ये रहे। अबे यार अभी तो बड़ा समस्या का हो रहा है आदमी है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल टी टाइप के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है ना। मोड ऑफ अकरेंस,
वेन्स और लोड्स के फॉर्म में, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, और प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में, ओशन वाटर के फॉर्म में, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन ओर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा झारखंड और उड़ीसा में, बक्साइट उड़ीसा में, कोल पेट्रोलियम, कोल क्या कहते हैं झारखंड में, और पेट्रोलियम बम्बई हाई में। जो कि भाई मैप वाली वीडियो में जाओगे तो इस चैप्टर को मैंने डिटेल में समझा कर रखा है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ और रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर, ये है। मेजर इंडस्ट्रीज, कॉटन की है, जूट की, आयरन स्टील है, केमिकल है, आईटी, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स है। भाई इस चैप्टर को मैं और छोटे में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने थोड़ी डिटेल में पहले पढ़ा के रखा है, उसको जाके तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि पेपर भाई सर पे है। अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे, अब 11th में जाके देखोगे तुम सब लोग, तो भाई 10th में हो तो जाके देखो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। पहले ये वीडियो कंप्लीट करो उसके बाद जाओ, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये तो भाई हर चीज़ का पोल्यूशन की यही चार ही वजह होती हैं, एयर, वाटर, थर्मल और नॉइस, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट में क्या है, रोडवे है, रेलवे है, पाइपलाइंस है, वाटरवे है और एयरवे है। कम्युनिकेशन के लिए क्या है, रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट है जनाब। इंटरनल ट्रेड्स में क्या होता है, एक्सपोर्ट, सेलिंग, इंपोर्ट, बाइंग, इंडियन एक्सपोर्ट, पेट्रोलियम, कॉटन और टी, इंडियन इंपोर्ट, मशीनरीज और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब जो होता है पेट्रोल के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो अब मेजर पोर्शन शुरू होता है एमसीक्यूज। पहले ही लिख देता हूँ कितने एमसीक्यू में लिख लेके आया हूँ, 28 MCQs, ठीक है ना। 28 MCQs मैं लेके आया हूँ। पहला, चलो फिर, विच रिसोर्स इज कंसिडर यूबिक्वाइटस, एयर, ठीक है ना। ये लो पहला, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग के कारण हम लोग को करते हैं, तो देखो मैं आंसर नीचे लिखा हुआ है, उस पर टिक मारना है हम लोग खाली। सीट इरोजन अकर व्हेन, क्यों होता है सीट इरोजन, क्या होता है जो छोटे फॉर्म में सीट के फॉर्म में, थिन सीट के फॉर्म में, तो वाटर फ्लो के कारण हो जाता है, लार्ज एरिया हो जाता है, ठीक है ना। ये लो, चलो आगे चलो। विच सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल क्योंकि रेगुर के सॉइल होती है और इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना, तो ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोचिंग, हैबिटेट हैबिटेट लॉस और एफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन। देखो एफॉरेस्टेशन के कारण बायोडाइवर्सिटी खराब होती नहीं है, बाकी देखो पॉल्यूशन के कारण ये सब कारण हो जाती है, ठीक है ना। चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में पढ़े हो ना, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और चिप, पेड़ से रिलेटेड चिप मूवमेंट तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और ये टाइगर वाला होता है तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे, विच स्पेसीज इज इंडेंजर्ड स्पेसीज, जल्दी बताओ। लायन, ठीक है ना। ये लो, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर एरिया विच विद रिच बट इंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। ये लो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड इट्स एम, इसको मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एम एट फ्लड कंट्रोल, पहला फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ये है। विच स्टेट यूज रूफ टॉप हार्वेस्टिंग द मोस्ट, तमिलनाडु, तमिलनाडु को सरकार ने मैंडेटरी करके रखा है, इसको मैंने तुमको डिटेल में पढ़ा के रखा है पहले भी, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ स्टोर रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड, जल्दी बताओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लीड टू वाटर स्कैरसिटी, जब देखो ज़्यादा पानी यूज करो ग्राउंड का तो वाटर स्कैरसिटी होगा, थोड़ी देर पहले ही पढ़े हो इसको तो। रबी क्रॉप्स आर सोन एज, जल्दी बताओ। विंटर, तो पढ़े हैं भाई, तुरंत बताएंगे। राइस रिक्वायर्स कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होते हैं राइस को ग्रो करने के लिए। विच ऑफ दीज इज अ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप किसे कहते हैं जल्दी बताओ। कॉटन को, कॉटन कैश क्रॉप है, बाकी सब ईट करने के लिए, ठीक है ना। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्योंकि प्लांटेशन में उठती है टी, ठीक है ना। द मास्टर मेटल इज आयरन, कि भाई हर अधिकतर चीज़ में आयरन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। पेट्रोक इज
अनदर नेम फॉर पेट्रोक, पेट्रोक का क्या होता है, पेट्रोलियम, दूसरा नाम इसका है। मिनरल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स, जल्दी बताओ, कोल। कोल देखो जब डी जितने वो एनिमल्स मर जाते हैं फिर डिग्रेडेट हो जाते हैं, तो जब सॉइल में मिलके एक वो मिनरल बनाते हैं, उस मिनरल को हम लोग कोल कहते हैं, सीधी बात है। विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, सोलर, देखो भाई सोलर होता है, ठीक है ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, एग्रो बेस्ड। इतना तो भाई पढ़े होगे ना, कि इतना भी ना पढ़े हो भाई, पढ़ो फिर यार, पढ़ो पढ़ो। इंडिया इज फेमस फॉर विच टेक्सटाइल, सिल्क के लिए, क्योंकि इंडिया में भाई सिल्क की साड़ियाँ भाई बहुत महंगी महंगी बिकती हैं, और इसलिए इंडिया फेमस है सिल्क के लिए। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, जल्दी बताओ, आईटी इंडस्ट्री। ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, CO2 भाई, नंबर एक। थोड़ा गलत हो गया ना, टिक सही नहीं लगा, चलो CO2। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स फोर मेट्रो सिटीज, ये है भाई, इसको तुम लोग पढ़ के जाना, क्योंकि भाई ये MCQ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा तुमको पढ़ाया कोई जाता है नहीं, और ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलो, लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 44। इसको तो भाई तुमको अभी भी मुझे ख्याल से इंडिया में रहते हो तो भाई तुमको मुंह जवानी याद होना चाहिए, ये नेशनल हाईवे NH 44 है, ठीक है ना। लार्जेस्ट पोर्ट कहाँ पे है, मुंबई में है। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इफिशिएंसी किस में है, हम लोग सबसे ज़्यादा वाटरवेज के थ्रू, तेल सबसे ज़्यादा पानी के थ्रू ही आता है, हवा से तो नहीं ला सकते हो, ला सकते हो पर ला नहीं, और ज़्यादा रोड फॉर्म में आता नहीं, पानी के फॉर्म में टैंकर्स टैंकर्स में आता है, ठीक है ना ये। तो भाई देखो इतनी जल्दी भाई पढ़ते पढ़ते मज़ा आ रही है कि नहीं, हम लोग इतनी जल्दी 28 MCQ कंप्लीट हो गए। अब 7 चैप्टर, 7 अच्छे अच्छे लॉन्ग आंसर जो आते ही आते हैं, प्रिडिक्टेड है भाई, इसी यही से आएंगे। तो पहला है, ठीक है ना, चलो पढ़ो तुम लोग। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, आइडेंटिफाई करते हैं फिर ऐसे करते हैं, तो यही है रिसोर्स प्लान। मैं पूरा पढ़ देता हूँ एक बार आंसर। रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड यूजिंग एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स इन अ बैलेंस वे। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, large country with uneven distribution of resource. Some state have huge minerals resource, while other have fertile soil and abundance of water. Resource planning include 3 major steps। पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें मैपिंग किया जाता है, फिर इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग दूसरा होता है, इसमें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर तीसरा क्या होता है, मैचिंग रिसोर्स विद डेवलपमेंट प्लान्स। इसको मैं तुम लोग के लिए मार्क करना पड़ेगा भाई मेरे को एक लाइन के फॉर्म में ना। ये देखो, पहला, चलो ये तीन है, तीनों तीनों याद रखना, फिर इसके बाद यही सब है। फिर थस में जाके, थस रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर बैलेंस ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये होता है। तो भाई देखो एक आंसर पढ़ दिया हूँ आप लोगों के लिए, अब बाकी सब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो भाई बहुत लंबे लंबे आंसर होते हैं इसके, और मुझे तो लिखना है नहीं, तुमको लिखना है। नंबर 2 पे आ जाओ, वाई फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट। देखो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि वेजिटेशंस को ग्रो करने के, वेजिटेशंस के लिए फॉरेस्ट में लकड़ी गई होती है, जिससे हम लोग पेपर वेपर बना सकते हैं, बहुत चीज़ होती है, तुम लोग पढ़ा रहे हो भाई, उसमें पेपर बर्बाद कर रहे हो, और उससे लकड़ी कट के बनती है भाई। और बहुत सारे एनिमल्स वहाँ रहते हैं फॉरेस्ट में, अगर वो बाहर रहेंगे तो भाई तुमको चबा खा जाएंगे कच्चे, समझ रहे हो, इस टाइप का है, फॉरेस्ट ले रिक्वायर है। और ये पूरा लिखा हुआ है, तुमको इसको पूरा हु बहू याद कर जाना है, मतलब सेम टू सेम। ओके, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, रिवर वैली। देखो ऐसे बहुत सारे प्लान्स बनाए गए, मल्टीपल प्रोजेक्ट, वाटर एंड रिसोर्स का चैप्टर का है ये। फ्लड कंट्रोल करता है ये, जनरेशन इलेक्ट्रिकल वो मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, ड्रिंकिंग वाटर, नेविगेशन, फिश, यहाँ फिश को पाला जाता है, सॉइल कंजर्वेशन होता है, जैसे बहुत सारे डैम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इसको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में तुमको बताना है, जो सेम टू सेम लिखा है, इसको भाई टीप लो, रट लो, जो करना है कर लो, ठीक है ना।
इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो भाई देख लो, इसमें क्या है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, लेबर वेबर लगा के बहुत जल्दी जल्दी काम कराया जाता है, ठीक है ना, इसलिए काम होता है ये पूरा डिपेंडेंसी इसमें, मतलब जमीन, मतलब तुम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाते हो, आधुनिक मशीन पे नहीं, इसको नॉर्मल पे रहते हो, ठीक है ना, छोटे प्लॉट पे किया जाता है, हाई मशीन्स के थ्रू, मशीन्स बहुत ज़्यादा इसमें यूज होती है, ठीक है ना। प्रीमेटिव में क्या होता है, अपोजिट होता है इसका, उसमें हम लोग बड़े लैंड पे और छो बिना मशीन्स के आधुनिक तरीके से करते हैं, बट इस पे छोटे लैंड पे बहुत मशीन्स के थ्रू जल्दी लिखा जाता है, ठीक है ना, ये होता है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, भाई इसको पढ़ लो, याद है तुम्हारे काम आएगा, ठीक है ना। जल्दी देखो, देखो ये कन्वेंशनल में जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया, उसका अगले वाले में नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब होता है। भाई तुम लोग काम का है था, इसमें लास्ट में क्या होता है, बोट रिसोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस एनर्जी प्लानिंग है। अगर तुम चाहो तो ऊपर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल अलग अलग सेपरेट में जैसे बीच में एक लाइन खींच के डिवाइड कर सकते हो, फिर लास्ट में तुम उसको लिखना, फिर थस करके ये लाइन लिख दोगे। मैं तुमको मार्क करता हूँ तुम लोग के लिए, ये वाली लाइन लिखने से तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि टीचर समझ नहीं पाएगा, समझ जाएगा, मतलब लो, मतलब तुम्हें इससे क्या है, तुम्हारा जो राइटिंग रिप्रेजेंटेशन है ये अच्छा लिखेगा, ये है और ये है, ठीक है ना, इसको तुम्हें लिखने में काम आएगा, ठीक है ना, याद रखना। चलो फिर आगे चले, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब भाई इसको तो भाई तुमको देखो, तुम इस टाइप का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में भी है और इसमें भी है, और जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो भाई तुमको ये एकदम अच्छे से आता होगा, आई होप, मुझे लगता है कुछ लोग होंगे जिसको ना आता होगा, बट 90% लोगों को आता है। तो इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, तुम इसमें सीधे लिख दो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और यहाँ से जब सामान बनता है तभी ट्रांसपोर्टेशन से के थ्रू फैलाया जाता है, और सबकी नीड्स सेटिस्फाई किया जाता है सीधे सीधे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गलती हो गई जनाब, यहाँ तक खींचना था। देखो, रोडवेज की ज़रूरत पड़ती है, रेलवे की, और एयरवे, वाटरवे, पाइप वे, ऐसे सारे बहुत सारे वे हैं, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग कहीं यहाँ से वहाँ जा नहीं पाएंगे। भले हम लोग रोड नहीं होगे तो भाई गड्ढों में चल के तुम चले जाओगे पैदल, बट ज़रूरत पड़ती है ना, अब तो ज़माना डेवलप होने के लिए कंट्री कैसे डेवलप करोगे, रोड के थ्रू तो हो रही है, तो समझ लो, ठीक है ना। तो थैंक यू, फिर मिलूंगा एक नई क्लास में। भाई मैंने बहुत जल्दी लिम पढ़ाया है, बट मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझ में आए, और आई होप आपको समझ में आएगा, 1-2% लोगों ने समझ में आएगा, बाकी 98% लोग समझ में आना चाहिए। और जो जिसको ना समझ में आया भाई, एक बार मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, उसमें पहले मैंने हिस्ट्री की, सिविक्स की, जियोग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, चारों की प्लेलिस्ट बना के रखी है, उससे पढ़ के तब इसको देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो और लॉन्ग आंसर सारे सारे रट लो। भाई तुम्हारे पूरे इसमें जियोग्राफी नंबर आएंगे, इकोनॉमिक्स का कल आ जाएगा आप लोगों के लिए वन वन शॉट, ठीक है ना, बाय बाय।